का नेतृत्व करने वाला 500 सैनिकों का नेतृत्व करने वाला रायनाथ और सिद्धनाथ दो कप्तान थे। को आधी रात को भीमापुरे नदी को तैर करके उस पार, इस बात को सुन करके उसके 2000 सेना जो है वहां से फील्ड छोड़ करके भाग गई। 1000 सेनाओं के बीच में 500 सैनिकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रहे। अंबेडकर साहब हर साल हमारे साथ में सिविल कोर्ट के वकील मिस्टर व्यास माझी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं और अभी भी 24 में भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसे भीमापुरे गांव के मुद्दा पर हम सर से बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार से 31/18 के भीमापुरे गांव के सूर्य दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप पत्रकार महोदय बहुत अच्छी सवाल के साथ आज जो है मुखातिब हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्तमान जो है जनवरी, वर्तमान का 31 जनवरी जो है, आज इसके पूर्व संध्या पर कि ठंडी में भी पूरे देश में उबाल आ गई। तो आपने पुनरावृत्ति करने की बात हमारे बीच लाए हैं। तो 31 जनवरी 1818 की घटना है भीमापुरे गांव की। भीमापुरे गांव में 31 जनवरी 1818 को कड़ाके की ठंडी थी और उस ठंडी में भी ये भारत के मूल निवासियों को जो सितम पेशवाई शासकों ने ढाहा था, कहर जो ढाहा था, उस कहर से ये मूल निवासियों के अंदर में इतनी गर्मी थी, भारत के मूल निवासियों के नेतृत्व में, जिसका नेतृत्व करने वाला 500 सैनिकों का नेतृत्व करने वाला रायनाथ और सिद्धनाथ दो कप्तान थे। कप्तानी करने वाले और पेशवा बाजीराव पेशवा द्वितीय के शासनकाल में 30,000 ब्राह्मणों की सेना थी। ब्राह्मणी सेना 30,000 थी और एक तरफ 500 मूल निवासियों की सैनिक थी, जिसमें महार और मुसलमान दो ही लोग थे इस मूल निवासियों में लड़ने वाले पेशवाई ब्राह्मणों से। वो 31 जनवरी 1818 को आधी रात को भीमापुरे नदी को तैर करके उस पार ये मूल निवासी के वीर बांकुरे गए और युद्ध छिड़ गया। उसके पहले जो है भीमापुरे गांव के युद्ध के पहले पता चल गया तो बाजीराव पेशवा द्वितीय के सिपाहियों के अंदर में कि रायनाथ और सिद्धनाथ ये दो जब कप्तान है तो मरना तय है। इस बात को सुन करके उसके 2000 सेना जो है वहां से फील्ड छोड़ करके भाग गई, मैदान छोड़ करके भाग गई। भगोरा साबित हुआ उस ब्राह्मणों की सेना। 2000 सेना भाग गया। 2000 सेना दो आदमी का नाम सुन करके वहां से भाग गई, स्थल को छोड़ करके बच गई 28,000 सेना। 28,000 सेना में 20,000 घुड़सवार सेना थी और 8,000 पैदल सेना थी। 28,000 सेनाओं के बीच में 500 सैनिकों ने बिल्कुल युद्धक विमान की तरह उस 28,000 सेनाओं को गलगुली की तरह काट दिया और काट करके भीमापुरे स्थल को आजाद किया। और उस 500 सैनिकों में मात्र 39 सैनिक शहीद हुए, जिसमें 9 मुसलमान भाई थे, बाकी महार भाई थे, भारत के मूल निवासी भाई थे। और उसी मूल निवासी का ब्लड जो है SC ST OBC के अंदर में होना चाहिए, वो वही ब्लड मेरे अंदर भी है। मेरा ब्लड अभी ठंडा नहीं हुआ है, समय आएगा तो मैं भीमापुरे जैसा यहाँ भी शौर्य दिखाने का काम करूंगा। वर्तमान परिस्थिति में
जो विगत वर्ष बीत गया, 31 जनवरी आज तो है, आज के परिप्रेक्ष्य में और उस परिप्रेक्ष्य में जोड़कर तुलनात्मक अध्ययन जब किया जाता है तो पता चलता है कि उस समय सितम ढाहने वाले, कहर ढाहने वाले का तरीका अलग था और आज के सितम ढाहने वाले, कहर ढाहने वाले का तरीका अलग है। तरीका बदल गया है, सितम ढाहने वालों का सितम वही है, मगर पहचान नहीं है दोस्त और दुश्मन का, जिसकी परिस्थिति आज हम झेल रहे हैं। तो पूर्व संध्या पर हमारा यही कहना है कि जो विगत वर्ष बीत गया, बीते हुए बातों को हम आज पूर्व संध्या पर विदा करते हैं। आने वाले कल के लिए शुभकामना पूरे भारतवासियों को करते हैं। मगर भीमा कोरेगांव के शहीदों के जैसा बलिदानी वीर पुरुष बनो, अपने अंदर में शौर्य रखो और दोस्त और दुश्मन का पहचान करो। जरूरत पड़े तो भीमा कोरेगांव के सिपाही की तरह शौर्य दिखाने का काम करो। तो जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में युवा पीढ़ी जो कहने के शौर्य दिवस को बारे में नहीं जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, लगातार लोग अपने मन मर्जी कर रहे हैं, उस युवा पीढ़ी के बारे में आप क्या समझ लीजिएगा? मैं युवाओं को कोरेगांव से जोड़ करके यही बात कहूंगा कि सबसे पहले प्राथमिकता जो है युवाओं को कि अपना क्लासिकल पढ़ाई तो पढ़े ही पढ़े, सामाजिक पढ़ाई भी पढ़े। जिस समाज, जिस वर्ग, जिस कैटेगरी से वो बच्चा आता है, उस वर्ग और कैटेगरी और समाज का शौर्य पुरुषों का इतिहास खोजे, इतिहास को पढ़े। नहीं जानता है, लाइब्रेरी का सहारा ले, लाइब्रेरी में जाए, नहीं मिलता है लाइब्रेरी में तो संगठन और समाज के बीच में जाए, वहां मिलता है, हर चीज उपलब्ध है, गूगल पर उपलब्ध है। और जब तक समाज में जाएगा नहीं, समाज का प्रतीक को पहचानेगा नहीं, दोस्त और दुश्मन का परख जिसके अंदर में नहीं होगी, वो व्यक्ति भीमा कोरेगांव जैसे शौर्य अपने अंदर में पैदा नहीं करेगा और ना ही वो जो है अपने इतिहास को स्थापित कर सकता है। भीमा कोरेगांव हर साल जितने दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रहे, अंबेडकर साहब हर साल 31 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाया करते थे और वो शहीद सिपाहियों से प्रेरणा लेते थे। ये शहीद सिपाही मेरे ही कुल में के लोग, मेरे ही कुल वंश के लोग जो है 500 होकर के 28,000 ये पेशवाई सेना को गाजरगुली की तरह कैसे काट दिए। उसी तरह हम बौद्धिक ज्ञान अंदर में लाएंगे, बच्चों के अंदर में वो बौद्धिक ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक बोध नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। बोध मतलब वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच जैसे जिसके अंदर में आ जाएगा उसको बोध हो जाएगा, वही वैज्ञानिक होगा और वही जो है शौर्य दिवस के बारे में जानकारी लेगा और आत्मबल उसके अंदर में आएगी, आत्मविश्वास आएगी तो भारत का मूल सपूत साबित होगा, भारत को विकास के कड़ियों में ले जाएगा। अन्यथा भारत को अंधविश्वास के टोकरियों की फल खा रहा है और सारे भारत के लोग जो है लगभग अंधविश्वास के टोकरी का फल खा करके, धर्म रूपी अंधविश्वास का फल खा करके सबके सब अंधा होते चला जा रहा है, धर्म का अफीम चाट रहा है। वर्तमान विगत वर्ष जो बीत गया, अफीम की टोकरी का फल जो है भारत के लगभग 90% लोगों ने खा लिया है और अंधविश्वास में डूबा हुआ है भारत। इस अंधविश्वास से उजाले की तरफ आए 2024 में और नई पीढ़ी के नौजवानों को मैं यही सुझाव दूंगा, अपना विश्वास व्यक्त करूंगा कि आने वाले पीढ़ी के बच्चे जो हैं अपने विकास के लिए बौद्धिक ज्ञान अंदर में लावे और हिस्टोरिकल ज्ञान, महापुरुषों की ज्ञान, महापुरुषों को पढ़े, ज्योतिराव फूले को पढ़े, पेरियार साहब को पढ़े, जगदेव प्रसाद को पढ़े, अंबेडकर साहब को पढ़े, इत्यादि महापुरुष जितने समाज में पैदा हुए, समाज के लिए संघर्ष किए, उनकी आत्मकथा को पढ़े, उनको अपने अंदर में आत्मसात करे। महापुरुषों की फोटो
और मूर्तियां बनाने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर की विचार को पढ़ने की जरूरत है। जो विचार को पढ़ेगा, अपने अंदर में विचार को ढालेगा, वही जो है भारत का महान पुरुष होगा, वही विकसित भारत को कलयुग में जोड़ेगा, वही बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा। यही मैं बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को सुझाव दूंगा, हिदायत दूंगा, मशवरा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि इस प्रकार से 1818 ईस्वी में, 1 जनवरी 1818 ईस्वी में जिस प्रकार से कहीं न कहीं मनुवादी लोगों से आज कहीं न कहीं जो महान लोग परेशान हो गए थे, और उस परेशानी के कहीं न कहीं उस दलदल से निकलने के लिए आज 1 जनवरी 1818 में जिस प्रकार से महान लोगों ने पेशवाई सेना को गाजर मूली की तरह से काट दिए थे। सर इस बात को पूरा आप जोड़ दिए हैं, पूरा बात सर से हम आप लोग को दिखाए, बताए, पूरा बात आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।